नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, आज हम एक चीज़ जो है वो जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो है बहुत प्रचलन में है और लोग योगा मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आधुनिक चिकित्सा में जो है योगा मेडिटेशन का कितना अहम भूमिका है? देखिए रिया जी, ऐसा है कि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे मेडिसिन में, तो उस समय बहुत ज़्यादा साइकोसोमेटिक इलनेसेस पर ध्यान नहीं था हमारा। हम लोग हमेशा करते थे जो बीमारी आया उसका दवाई चला, बीमारी का इलाज हुआ। आजकल जो हम देख रहे हैं, जो जो क्लिनिक में मरीजों का जो ट्रेंड है, उसमें ज़्यादा फैक्टर स्ट्रेस का है। जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उसमें 60 to 70% मरीज स्ट्रेस के हैं, तनाव के हैं। तनाव जनित जो बीमारियां हैं, तनाव जनित बीमारियां क्या हैं? एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। कोई भी ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जिसमें एक नींद की गोली, स्ट्रेस खत्म करने की गोली न लिखी हो। तो ये जो तनाव की जो प्रक्रिया है, जो बीमारी को जन्म दे रही है, उस तनाव की वजह से आपको डायबिटीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट की बीमारी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है और दिमाग में आपका उथल पुथल भूचाल मचा हुआ है। तो पहले शारीरिक बीमारियों का हम लोग पर ज़्यादा तवज्जो देते थे, अब इस मानसिक भूचाल वाले बीमारियों पर तवज्जो ज़्यादा हो गया है। तो शरीर में दो सिस्टम होता है रिया जी, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम को भगवान ने बनाया है, जो नेचर ने बनाया है, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के लिए। जैसे पहले जंगलों में जब आदि मानव जाते थे, हम लोग, हमारे जो पूर्वज जाते थे शिकार करने, सामने कोई शिकार आ गया, अचानक उनको कोप अप करना पड़ा, तो उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गया। एड्रेनलिन कहते हैं, वो हार्मोन निकलता है जो आपको जो आपके हार्ट को, पूरे शरीर को गियर अप करता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ाता है, ताकि आप उस शिकार का मुकाबला कर सकें, उस खतरे का मुकाबला कर सकें। आजकल क्या हो गया है कि ये फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन वाला जो रिस्पॉन्स है, ये तनाव वाला रिस्पॉन्स है। हम लोग दिन के 24 घंटा रहते हैं। हर आदमी या तो करियर में तबाह है, या शादी से तबाह है, या घर में कोई रिश्ते से तबाह है, या पढ़ाई से तबाह है। कहीं न कहीं तबाही का मंजर, तबाही का आलम उसके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है, उसके तनाव को दुगनित कर रहा है। इस तनाव की वजह से उसे बीमारी हो रही है। तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम को अगर हम कन्वर्ट कर दें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन में, जो कि रिलैक्स करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से निकलता है एसिटाइलकोलिन, और वो आपके बॉडी के सारे नर्वस सिस्टम को, कार्डियक सिस्टम को, ब्लड प्रेशर को घटाता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन घटाता है और आप स्वस्थ रहते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करने का तरीका है योगा, मेडिटेशन, बायोफीडबैक, ये सारी चीज़ें हैं। पहले मॉडर्न मेडिसिन इसको बहुत ज़्यादा, इस पर ध्यान नहीं देता था, बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। अब इसकी प्रक्रिया आ गई है कि अब मॉडर्न मेडिसिन को भी माइंड बॉडी मेडिसिन हम लोग जो कहने लगे हैं, तो माइंड बॉडी मेडिसिन में योगा मेडिटेशन की बड़ी अहम भूमिका है। अब मेडिटेशन क्या चीज़ है? मेडिटेशन तो बस वही है कि आप शांत होकर बैठ जाएं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो कई तरह का मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन है, माइंडफुल मेडिटेशन है। तब 500 BC में हमारे लॉर्ड बुद्धा ने जो कहा था, भगवान बुद्ध ने, और वो मेडिटेशन की प्रक्रिया बताई थी उन्होंने, माइंडफुल मेडिटेशन की, विपासना की, वो जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है। आप सोचिए कि आज हम उसी फेज में आ गए हैं 21st सेंचुरी में, जो 6th सेंचुरी में लॉर्ड बुद्धा ने, भगवान बुद्ध ने जो बात कही थी कि तनाव ही सारे डिजॉर्डर्स का मूलभूत स्रोत है, और इस तनाव से बचने का तरीका है ध्यान लगाना। तो ध्यान में उस हिमालय की कंदरा में लगते हुए ध्यान पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपको सन्यासी होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में चल रहे हैं, रात में सोने जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, 10 मिनट के लिए उस ध्यान में ग्रस्त नहीं होना है, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दे देना है, जिसको माइंडफुल मेडिटेशन हम लोग कहते हैं। और चाहे कोई मंत्र कर लिया, उतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो ये मेडिटेशन मॉडर्न मेडिसिन में भी हम लोग आजकल इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि एलोपैथी की दवाइयाँ तो खाइए ही, साथ साथ ये सप्लीमेंट्री मेडिसिन कीजिएगा। कुछ योगा कीजिए, शवासन कीजिए। जैसे पाया गया है कि शवासन करने से, भुजंगासन करने से, मयूरासन करने से आपका डायबिटीज़ लेवल भी कंट्रोल रहता है। तो इन आसनों का रोल है, प्राणायाम का रोल है, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। सांस, जो लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, उससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, जो मैं पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहा था। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा, ब्लड प्रेशर घटेगा, आपका डायबिटीज़ का, ब्लड शुगर का लेवल घटेगा, आप एक अच्छे इंसान के रूप में परिवर्तित नजर आएंगे।
तो अगर इंसानियत को बिल्कुल बरकरार रखना है रिया जी, एक स्वस्थ इंसानियत को बरकरार रखना है, तो आपको माइंड बॉडी दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा और दवाइयों के साथ-साथ योगा और मेडिटेशन को भी समाहित करना होगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने बताया, इतनी अहम जानकारी जो आपने हमारे साथ साझा की है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुनाई थी जिन्होंने हमारे साथ साझा किया कि एक इंसान को कितना ज़रूरी है योगा करना, मेडिटेशन करना और ये हम कब कर सकते हैं और इसको करने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है। तमाम जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।